क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन में बोल रहा है इफ यदि एफ एक्स इक्वल टू है 4x³ माइनस 3/x पे पावर 4 such that f2 इक्वल टू 0 f2 इक्वल टू 0 है, देन फाइंड एफ एक्स। तब बोला है कि एफ एक्स निकालिए। चलिए, तो सेम क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि गिवन है, यदि इफ मतलब यदि गिवन है एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बोलिए 4x³ माइनस 3x पे पावर 4, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 3x पे पावर -4। इसके बाद इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर दोस्तों एफ डैश होगा, ठीक है, आप अपने बुक में एफ डैश दे दीजिए, यहाँ मिस्टेक है। एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 3x पे पावर -4 टोटल में डी एक्स। तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ एक्स 4x पे पावर क्या हो गया 3 + 1/3 + 1 -3 कांस्टेंट बाहर, x पे पावर -4 + 1/-4 + 1 + c, और लास्ट में एक c दे दीजिए। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x पे पावर 4/4 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3x पे पावर -3/3 + c। ये -3 माइनस प्लस कर दी, इसको कैंसिल कर दिए। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x पे पावर 4 + 1/x पे पावर 3 + c, इक्वेशन 1। ठीक है दोस्तों, और गिवन है। फिर उसी प्रकार बोलिए तो सम 40-41 सम है। f2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, f2 का वैल्यू 0 है, इसीलिए पुट कर देंगे क्या, बोलिए x का वैल्यू क्या पुट कर देंगे 2, किस में, इन इक्वेशन 1 में। f यहाँ पर देखिए, इसको देख करके तब यहाँ पर f2 निकलेगा। ठीक है, तो बताइए f2 1 में पुट कर रहे हैं, f2 इक्वल टू 2 पे पावर 4 + 1/2 पे पावर 3 + c। तो f2 इक्वल टू क्या, बोलिए 8 + 1/, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 होगा, 16/8 + c। अब दोस्तों इसमें पुट कर दीजिए, f2 का वैल्यू क्या है, f2 का वैल्यू क्या है 0 है, क्वेश्चन में भी f2 का वैल्यू 0। तो 0 इक्वल टू 16 + 1/8 + c, या इसको लिख सकते हैं 16 + 1/8 + c इक्वल टू 0। यहाँ बोलिए दोस्तों एलसीएम आएगा 8, ठीक है, इसको अलग रहने दीजिए। और 128 + 1 + c इक्वल टू 0, 129/8 + c इक्वल टू 0, c इक्वल टू -129/8। इसको भी ले जाके किस में पुट कर देंगे, पुट इन 1 में। तो 1 एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है x⁴ प्लस 1/x³ + c। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x पे पावर 4 प्लस 1/x³, c का मान -129/8 हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, 40-41 सम था। आपको यही क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी 7.1 जब सॉल्व कीजिएगा ना, तो लास्ट जब जाइएगा ये क्वेश्चन वहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बना दिया है, यही क्वेश्चन एनसीईआरटी में है 7.1 में। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर आप सॉल्यूशन देख लिए हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका एक्सरसाइज क्या हुआ, ख़त्म हो गया। पहला एक्सरसाइज बेसिक का ख़त्म हो गया है।
तो चलिए तो दोस्तों थोड़ा आपको एनसीईआरटी पैटर्न का क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको ऐसे हेडिंग दिया होगा एक्सरसाइज 7.1, ये सब आपको बना के भेजना है। बहुत बच्चा सॉल्व करके भेज भी दिए हैं। तो वहाँ शुरू में हेडिंग होगा फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव्स, है ना, या इसको क्या लिख सकता है, पैरामीटिव, पैरामीटिव। ठीक है, इसका मतलब हुआ क्या, इंटीग्रेशन, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, निम्नलिखित फंक्शन का इंटीग्रेशन बताइए। और आपको क्वेश्चन इस प्रकार लिखा होगा sin 3x, दूसरा 4e पे पावर 3x माइनस साइन 5x, तीसरा 2e पे पावर 2x प्लस 1 या 3x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 5 cos 6x प्लस 1। ठीक है दोस्तों, चलिए। और चौथा ऐसा लिखा होगा ax प्लस b पे पावर 12। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप एनसीईआरटी में जाइएगा ना, आप एनसीईआरटी जब सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ इस तरह से हेडिंग देगा फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, या कोई बुक पैरामीटिव भी लिख देता है। एंटी डेरिवेटिव लिखे कि एंटी डिफरेंशिएशन के पैरामीटिव, इसका मतलब इंटीग्रेशन पूछ रहा है निम्नलिखित फंक्शन का। इसका हिंदी हुआ निम्नलिखित फलनों का इंटीग्रेशन निकालें। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी लिख देगा फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी लिख देता है। कोई बुक लिख देगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, कोई बुक नहीं भी लिखता है तो आपको समझना है। हम सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। बोलिए क्या गिवन है, इंटीग्रेशन साइन 3x, क्योंकि हमको बोल दिया है कि एंटी डेरिवेटिव निकालिए, पैरामीटिव निकालिए, किसका, साइन 3x का। तो साइन 3x का इसका मतलब इंटीग्रेशन, साइन 3x लिखेंगे ना, इंटीग्रेशन का सिंबल दे देंगे dx, यानी किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बोलिए साइन का इंटीग्रेशन माइनस क्या होता है, cos 3x बाय x का कोएफिशिएंट किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से। ये आपको सिखाया गया है, इसको आगे और डिटेल से सिखाएंगे। यही आंसर हो गया। ये आंसर नहीं देगा तो इसी को ऐसे लिखेगा -1/3 cos 3x प्लस c, दोनों एक ही हुआ, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन बोलिए क्या है, इंटीग्रेशन इसका भी पूछा है 4e पे पावर 3x माइनस 5 साइन 5x का, साइन 5x का विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बोलिए दोस्तों 4 कांस्टेंट बाहर, e पे पावर 3x dx सेपरेट कर दिए, साइन 5x का इंटीग्रेशन। तो बोलिए क्या हो गया, 4 बाहर, e पे पावर x का e पे पावर 3x, और x के कोएफिशिएंट किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से, माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस, अब 5x बाई क्या 5 प्लस c, फिर x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे नीचे। चलिए, और 3rd नंबर देखिए सॉल्यूशन। 3rd नंबर में क्या है, 2e पे पावर क्या है 3x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 5 cos 6x प्लस 1, और टोटल में क्या dx। इसको डायरेक्ट कर दीजिए, 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, e पे पावर 3x प्लस 1 बाय x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। जहाँ देखिए इससे इधर ये डिफ्रेंशिएशन जो होगा ना, 3x प्लस 1 का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 3 × 1 + 0 = 3, यानी कि जो डिपेंड करता है ना e पे पावर, उसके डिफ्रेंशिएशन के कोएफिशिएंट से डिवाइड किया जाता है, उसके डेरिवेटिव से डिवाइड किया जाता है, या सिंपल x के कोएफिशिएंट से, इधर 0 ही होगा। इसके बारे में आज और डिटेल से आगे आपको बताया जाएगा, एप्लीकेशन पूरा दिया जाएगा। फिलहाल आप बुक सॉल्व कर सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 5 कांस्टेंट बाहर, cos का इंटीग्रेशन साइन 6x प्लस 1 बाय x का कोएफिशिएंट 6 प्लस c, तो हो गया। चलिए 4 नंबर
ए एक्स प्लस बी है, इस पे पावर क्या है 12dx। ये दोस्तों ये एप्लीकेशन अभी नहीं बताए हैं, अब इसी का एप्लीकेशन चालू करते हैं यही सब का। एक्स पे पावर n+1 बाय n+1 प्लस क्या होता है c। एक्स का कोफिशिएंट नहीं कुछ तो 1 है, 1 से डिवाइड कर देंगे। इसी फॉर्मेट का ये क्वेश्चन है। तो x के जगह क्या है बोलिए, ax प्लस बी है, तो पहले ax प्लस बी लिख देंगे, इस पे पावर क्या 12+1 बाय नीचे क्या 12+1, लास्ट में क्या करेंगे x के कोफिशिएंट गुणांक से नीचे क्या कर देंगे डिवाइड प्लस c। तो क्या हो गया ax प्लस बी अब पे पावर क्या 13 बाय क्या हो गया 13a अब प्लस c। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/13a और ax प्लस बी पे पावर 13 प्लस c। चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप बना सकते हैं एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में ना इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं दिया हुआ है। जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेशन कीजिएगा ना उसको इंटीग्रेशन के सिंबल में करके किसी से नाम क्या था ऐसा डायरेक्ट दिया हुआ था। एनसीईआरटी में हेडिंग मार दिया है, सबको आपको इंटीग्रेशन का सिंबल लगाना है और सब फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आपसे एनसीईआरटी भी सब सॉल्व होगा। शुरू में यही सब क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ था, या कोई बुक बनाइए। तो चलिए अब एप्लीकेशन जो है पूरा जम के दिया जाएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल फार्मूला। इंटीग्रेशन फार्मूला का एप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, तो मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। अब आपका जो है पहला एक्सरसाइज केसी सिन्हा 19.1 और एनसीईआरटी 7.1 सब पढ़ा के ख़त्म कर दिया गया और आप भी अब सॉल्व कर दिए होंगे। ठीक है, लेकिन सॉल्व करने से नहीं होगा और आपको क्रिटिकल पॉइंट को सीखना पड़ेगा। आप जितना फार्मूला आपको बेसिक में हम बताए हैं उसमें एप्लीकेशन फार्मूला का बताते हैं। यदि आपको एप्लीकेशन बता के स्ट्रॉन्ग कर देंगे ना तो आगे ब्रांच पढ़ने में पूरा आप स्पीड पकड़ लीजिएगा। ठीक है, यदि एप्लीकेशन को छोड़ते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी आगे। ठीक है, इसीलिए जो भी मेरे द्वारा इंटीग्रेशन में पढ़ाया जाएगा आप उसे ध्यानपूर्वक वीडियो देखिए और बात को क्या कीजिए दिमाग में कंसंट्रेटेड कीजिए। यदि आपको डेडिकेशन इंटीग्रेशन पे आ गया तो आपको इंटीग्रेशन बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो भी मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है आप उसको अच्छा से कैरिंग कीजिए। ठीक है, जो भी बात हम पढ़ाएंगे बोलेंगे आप उसको क्या कीजिए अच्छा से केयर टेकर कीजिए। तो दोस्तों एक फार्मूला पब्लिकेशन दिए थे, दूसरा फार्मूला पास दे रहे हैं। जैसे दोस्तों cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलिए, sin x प्लस c होता है। एक बताएंगे उसके बाद तो फटाफट खींच देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए आज हम इसको और अच्छा से आपको बेटर तरीक़ा से बताते हैं। ठीक है, उस दिन यदि समझ में नहीं आया होगा तो आज आपको आराम से बताया जा रहा है। जैसे cos x है dx है दोस्तों, हम इसको लिख सकते हैं क्या बोलिए cos 1x dx। तो बोलिए दोस्तों cos का इंटीग्रेशन क्या sin 1x बाय इसी के कोफिशिएंट से क्या कर दिया जाता है डिवाइड +1 बाय 1 प्लस c। या इसको हम लोग दूसरे तरीक़ा से ऐसे भी बोलते थे, cos पे x डिपेंड कर रहा है। ठीक है dx, तो हम कह सकते हैं cos x cos पे x उसके एंगल में क्या डिपेंड कर रहा है x, उसका इन्हें कुछ तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करने में दुनिया के किसी भी फंक्शन में परिवर्तन नहीं होता है। तो cos को ढक के x, ये cos पे जो x डिपेंड कर रहा था ना, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, इसका dc डिफ्रेंशिएशन सेट आता है ना, तब ये किसके लिए वैलिड होता है sin x प्लस c के लिए। ठीक है, चलिए ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अब इस पर आपको एग्जाम्पल ही दिया जा रहा है। देखिए जैसे मान लीजिए cos है, उसके बाद क्या है 4x प्लस क्या है 5dx है। आप तो इसका इंटीग्रेशन बहुत तेज़ी से बोल दीजिएगा, बोलिए क्या बोलिएगा, ये तो आप करने में पूरे माहिर हैं। सॉल्व गिवन, चलिए मेथड 1 से
मेथड 1 से cos 4x प्लस 5 dx है। बोलिए दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन आप क्या कर देते हैं? बोलिए, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? बोलिए, cos का इंटीग्रेशन होता है क्या? साइन लिख देते हैं। डिपेंड कौन कर रहा है? बोलिए, इस पर डिपेंड कौन कर रहा है एंगल में? 4x प्लस 5। तो आप यहाँ 4x प्लस 5 लिख देते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, इसी के कोफिशिएंट, इसी यानी कि 4x प्लस सी एंगल पे जो डिपेंड करता है ना, इसमें लीनियर रहता है, x मतलब लीनियर रहेगा, 4x प्लस 5। तो यहाँ पर 4x, x के कोफिशिएंट 4 से डिवाइड करके प्लस सी लगाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब हुआ 4x प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन 4 होगा, 4 इंटू 1 प्लस 0 4। उसके डिफ्रेंशिएशन से डिपेंडेंट जो एंगल पे रहता है ना, उसके डिफ्रेंशिएशन करने के बाद उससे डिवाइड किया जाता है। या सिंपल भाषा में बहुत आसान है कि इसके x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यही आंसर क्या हो जाता है? बोलिए, इसको 1/4 भी लिख सकते हैं, साइन 4x प्लस 5। तो दोनों सेम ही है। ठीक है, बुक में ये देता है, ये कभी कभी ऐसे लिखता है, दोनों एक ही है। ठीक है, एक बार और मेरी बात को गौर से समझिए। कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी होता है, इसी का एप्लीकेशन बताया जा रहा है। तो कॉस को कॉस 1x लिख दिए, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 1x बाय उसी x के कोफिशिएंट 1 से डिवाइड करके प्लस सी कर दिए। या कॉस x dx, कॉस पे यदि x डिपेंड करता है, कॉस के एंगल पे कौन डिपेंड कर रहा है? x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ छिपा रहता है 1, तब ये साइन x प्लस सी के लिए वैलिड होता है। साइन लिख के x प्लस सी लिख देते हैं। इस पे एग्जाम्पल cos 4x प्लस 5। तो मेथड 1 cos 4x प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? cos का इंटीग्रेशन चेंज हो गया साइन पे, और डिपेंड कौन कर रहा था? 4x प्लस 5। यहाँ उस क्या लिख दिए? डिपेंडेंट एंगल 4x प्लस 5 लिख दिए। उसके बाद यहाँ खोजे पूरे में x कहाँ है, तो x यहाँ मिला। यदि x इधर रहता तो इधर के कोफिशिएंट से डिवाइड करते, यहाँ x का कोफिशिएंट 4 है, 4 से डिवाइड कर दिए प्लस सी, तो 1/4 साइन 4x प्लस सी। ठीक है, ये बहुत आसान मेथड है। ठीक है दोस्तों, ये मेथड से आप पीछे भी क्वेश्चन बहुत सॉल्व किए। अब ये 4 से क्यों डिवाइड किया जाता है पिछले दिन भी बताया गया था, लेकिन आज आपको हम दो मेथड बताएंगे। फिलहाल ये मेथड 1 से सॉल्व हुआ, आगे हम लोग को ब्रांच में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग को तब तक उसका बेसिक ही आपको समझिए एक तरह से हो रहा है। तो मेथड 2 से इसको देखिए, मेथड 2 से बोलिए क्या है? क्वेश्चन है cos 4x प्लस 5 dx है। ठीक है दोस्तों, तो इसको देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 4x प्लस 5। बोलिए, cos पे कौन डिपेंड कर रहा है? 4x प्लस 5। तो इसको आप ढकिए और इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। तो 4x प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन बोलिए, 4x प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन आप मन कर दीजिए, क्या होगा? 4 इंटू 1 कॉन्स्टेंट का 0 इक्वल टू 4। तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे? यहाँ DC सेट करने के लिए 4 कर दिए, ये क्या हो गया? DC यानी कि डिफ्रेंशिएशन सेट हो गया। तो क्या इस क्वेश्चन में तो 4 नहीं था, तो हम लोग 4 से गुना करके 4 से क्या कर दिए? भाग dx। ठीक है, ये 4 और ये 4 दोनों कैंसिल होके अभी भी क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हम कह सकते हैं नो चेंज इन क्वेश्चन में किसी तरह का परिवर्तन नहीं है। क्यों? कि 4 से गुना करके 4 से भाग दे दिए। अब आप बोलिएगा कि सर 4 से ही गुना करके 4 से ही क्यों भाग दिए, 4 से मल्टीप्लाई करके 4 से क्यों डिवाइड किए? इसीलिए कि 4x प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था? 4 एंगल में जो डिपेंड करे ट्रिग्नोमेट्रिकल या कोई भी एक्सपोनेंशियल में, तो उसका यहाँ DC कर देंगे, जो एक्स्ट्रा टर्म से मल्टीप्लाई किए उसी एक्स्ट्रा टर्म से क्या कर देंगे? डिवाइड। अब यहाँ पर 1/4 जो है कांस्टेंट टर्म है, उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए। इंटीग्रेशन cos 4x प्लस क्या? बोलिए 5 dx। और यहाँ पर क्या रह गया? बोलिए 4 dx। तो cos पे कौन डिपेंड कर रहा था? 4x प्लस 5। इसका यहाँ DC सेट है, यदि इसका यहाँ DC सेट है तब हम इसको क्या लिख दिए? 1/4। तब cos का इंटीग्रेशन किसके लिए वैलिड होता है? साइन के लिए। x के जगह कौन डिपेंड कर रहा है? 4x प्लस 5 प्लस क्या? बोलिए c। तो देखिए सेम आंसर आ गया। ठीक है, सेम आंसर, उतना ही आंसर आ गया। तो आपको ये मेथड 2 हुआ, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? बोलिए कि साइन 4x प्लस 5 लिख करके उसी के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। तो यानी कि बात वही हुआ।
तो यहाँ पर बहुत आसान मेथड है, यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग मेथड चला गया। यदि आपको ये मेथड पसंद है तो इस मेथड से भी सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये भी मेथड सही है, ये भी मेथड सही है, ठीक है। सबसे बेटर मेथड 1 है, 1 से आप कोई कन्फ्यूजन नहीं आप करते हैं, डायरेक्ट आंसर कर देते हैं, तो वो भी सही है। बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे भी बनता है। और इसका थर्ड मेथड भी है, तो आप तीसरे मेथड से भी सीखिए जो उस दिन भी बताया गया था। तो चलिए आपको ये सब नोट कर लेना है बात को। इंटीग्रेशन में आपको कोई नहीं सिखाने वाला इस तरह से बात, आपको एक से एक इंटीग्रेशन पढ़ाया जाएगा आगे। तो चलिए मेथड 3 से देखिए। मेथड 3 में जैसे साइन है 4x प्लस क्या था 5dx था, ठीक है दोस्तों। चलिए तो बताइए, तो देखिए इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं ए। अब लेट कर लेंगे उसके एंगल को, एक नया वेरिएबल मान लेंगे 4x प्लस 5 को चलिए मान लेते हैं t। कोई z मानता है तो हम t भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, न्यू वेरिएबल t मान लिए। अब इसको जो है हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। इसको दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो बोलिए क्या हो गया, d 4x प्लस 5 बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई क्या dx। चलिए तो बोलिए दोस्तों 4x का 4 इंटू 1 कॉन्स्टेंट का 0, इधर क्या हो गया बोलिए dt बाय dx, क्रॉस कर देते हैं। तो 4dx इक्वल टू क्या, इसको हम 1dt भी लिख सकते हैं, यानी कुछ तो 1 से गुना कर सकते हैं। तो बोलिए तो dx इक्वल टू क्या हो गया 1/4 इंटू डी टी। अब इसको ले जा करके किस में पुट कर देंगे, a में, ठीक है दोस्तों। पुट कीजिए a में। a बोलिए क्या है साइन 4x प्लस क्या है 5dx है। तो बोलिए दोस्तों साइन 4x प्लस 5 को क्या माने हैं 1 में t, इसको t माने हैं, dx का मान 1/4 dt, ठीक है। देखिए आप ध्यान से, साइन और 4x प्लस 5 को t, dx का मान 1/4 dt। तो बोलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, बोलिए। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन, अब पूरे को t मान लिए हैं, और dx का मान क्या, dx का मान 1/4 dt, 1/4 dt, 1/4 कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, इंटीग्रेशन साइन t dt का, ठीक है दोस्तों। तो अब बोलिए तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x प्लस सी, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे कॉस था ना, पहले कॉस लिखा हुआ था, क्वेश्चन में क्या था कॉस था, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा बोलिए कॉस, कॉस लिखा हुआ था। चलिए बाकी सब सही है, यहाँ कॉस होगा कॉस। तो बोलिए दोस्तों तो कॉस टी डी टी, कॉस टी डी टी। तो बताइए तो कॉस टी कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलिए साइन एक्स प्लस सी। तो बोलिए इस कॉस टी का 1/4 कांस्टेंट था, बाहर हो गया 1/4, साइन कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी प्लस सी। कहने का मतलब ये फार्मूला जैसा हो गया, पहले एक्स वेरिएबल था, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, अब टी वेरिएबल हुआ तो कॉस टी वेरिएबल क्वांटिटीज हो गया, तो कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, वेरिएबल चेंज हो गया है, नया वेरिएबल प्लस सी। अब लास्ट में हम लोग फिर क्या करेंगे, पुट कर देंगे टी का वैल्यू, टी का वैल्यू क्या माने हैं बोलिए 4x प्लस 5 बाय कहाँ से 1 से। चलिए यदि यहाँ नहीं आपको दिखता होगा तो हम नीचे लिख देते हैं 1/4 और फिर साइन, बोलिए टी का वैल्यू क्या पुट किए हैं, टी का वैल्यू 4x प्लस 5 प्लस सी, हो गया आंसर। या इसको क्या लिख देंगे बोलिए साइन 4x प्लस 5/4 प्लस सी, ठीक है दोस्तों। तो पिछले दिन भी ऐसा आपको बताया गया था, बशर्ते उस दिन थोड़ा तेज़ी से स्टेप कर दिए थे, डायरेक्ट कर दिए थे, आज आपको तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। ये जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इंटीग्रेशन, एक वेरिएबल को नया वेरिएबल में चेंज करके इसको फार्मूला के जैसा आसान कर लेते हैं। कॉस टी एक एक्स, जैसे यहाँ 4x प्लस 5 था, इसको सिंपल फार्मूला जैसा बना लिए। इसी प्रोसेस में एक्स के कोएफिशिएंट से हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करते थे। आपको 3 मेथड बताया गया, जो कि आपको फर्स्ट मेथड क्या है बहुत आसान है, ये भी मेथड यूज होगा, समझे दोस्तों, ये भी मेथड यूज होगा।
जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा तो आप डायरेक्ट नहीं सोच पाइएगा, आसान क्वेश्चन में तो आप कर देते हैं। तो चलिए आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब एप्लीकेशन थोड़ा स्पीड में बताते हैं। तो इस पर हम जो है और एग्जांपल आपको देते हैं। तो एग्जांपल 2 देखिए दोस्तों, यदि कॉस हो 4a, या चलिए कुछ भी लिख देते हैं 3ax + 5b dx। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब आप बोलिए, अब तो आंसर आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा। cos 4 3ax + 5b dx। तो बोलिए cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन। कौन डिपेंड कर रहा है? 3ax + 5b। अब बाई किससे डिवाइड कर देंगे? x के कोफिशिएंट से, यानी कि उसके डेरिवेटिव। 3ax + 5b, 3a × 1 + 0, उसी के कोफिशिएंट से क्या कर देते हैं? डिवाइड, है ना, उसी के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया जाता है। चलिए आंसर हो गया तेज़ गति से। ठीक है दोस्तों, ये तुरंत आंसर हो गया, क्योंकि इसको आप अभी देखें 3 मेथड। चलिए यदि एग्जाम्पल, इसको स्टार क्वेश्चन बना दीजिए, ऐसा आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। जैसे चलिए हम आपको एक कॉन्सेप्ट ही बना देते हैं। यदि कॉस रहे NaX + क्या रहे? b रहे dx, तो इसका इंटीग्रेशन, जैसे मान लीजिए पहले आपको हम पूछते थे cos x का इंटीग्रेशन बताइए, तो आप बोलते थे sin x + c। अब यदि हम पूछेंगे कि cos NaX + b का इंटीग्रेशन, तो आप क्या बोलिएगा? sin NaX + b / x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट क्या है? बोलिए Na + c। तो आपके लिए ये एक मेरा फार्मूला बन गया, नया फार्मूला। ठीक है, ये मेरे कोचिंग के नाम से RK आदित्य, ठीक है, फार्मूला। ठीक है, चलिए फार्मूला, ये मेरा फार्मूला बन गया। ठीक है, तो ऐसा जो भी रहेगा ना, आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर दीजिएगा। अब आपसे कोई ऐसा भी फार्मूला पूछेगा, मान लीजिए कोई एक्सपर्ट स्टूडेंट आपको के सामने पकड़ा गया, ये सब इंटीग्रेशन पूछेगा, तो आप उसको मुँह तोड़ जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो और एग्जांपल बढ़ाते हैं। एग्जांपल नंबर 3, जैसे मान लीजिए कोई पूछा cos 4ax का इंटीग्रेशन, तो डायरेक्ट क्या हो गया? साइन 4ax / x का कोफिशिएंट, जहाँ x रहेगा उसी कोफिशिएंट 4a + c, हो गया आंसर। चलिए एग्जांपल नंबर 4, कोई पूछेगा बताइए cos 11 + 12x का इंटीग्रेशन, तो क्या बोलिएगा? साइन 11 + 12x / x का कोफिशिएंट 12 प्लस क्या? c। चलिए तब आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन लगता है कि क्या होगा, बना दीजिएगा। जैसे 5वां एग्जांपल देखिए, कोई पूछेगा cos है ma / 2x dx का इंटीग्रेशन, क्या होगा? बोलिए साइन max / 2 / x का कोफिशिएंट क्या हो गया? बोलिए ma/2 प्लस क्या? c। या इसको उल्टा करके क्या लिख देंगे? बोलिए 2/ma cos क्या? बोलिए max/2 प्लस क्या? c। ठीक है दोस्तों, कोई मान लीजिए आपसे पूछ दिया 6 नंबर में cos x/2 का इंटीग्रेशन, तो हम इसको क्या लिख देंगे? cos ½ x dx। तो क्या हो जाएगा? cos का इंटीग्रेशन साइन ½ x / x का कोफिशिएंट क्या? बोलिए हाफ प्लस क्या? c। तो क्या लिख देंगे? साइन x/2, उल्टेगा तो क्या हो जाएगा? 2 + c। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों। चलिए एक और आपको एग्जांपल देते हैं जो कि बहुत स्टैंडर्ड है, ऐसा आपको NCERT में भी मिलेगा और KC से ना में ब्रांच आगे पढ़ना है। जैसे मान लीजिए cos हो, ऐसा रहेगा, x रहेगा और cos रहेगा और x² + 3 dx रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन पूछेगा। ठीक है, तो चलिए, तो आप पहले इसको लिखिए जो पहले बताया गया है। अब आप सभी को क्या कर लीजिए, सब नोट बेसिक ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, सबको आप दिमाग में सेट कर लीजिए और सबको आपके कॉपी में लिख करके एक तरह से आपको नोटबुक भी बनाना है। ठीक है, यदि क्लास खुल गया मिस्टेक से तो आपसे नोटबुक चेक किया जाएगा। मान लीजिए अभी आप सीख लेते हैं, वीडियो
सब डिलीट किया जाएगा यूट्यूब पर का। आप जल्दी डिफ्रेंशिएशन से लेकर इंटीग्रेशन कवर करते जाइए, कभी भी सभी वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा, इसीलिए आप जल्दी से देखिए। तो देखिए सॉल्व करते हैं दोस्तों मेथड 1 से। तो क्या क्वेश्चन दिए थे, x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3dx, जो भी है उधर मिट गया, समझिए यही क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, कॉस जो एंगल जिसका इंटीग्रेशन जो होता है, डिफ्रेंशिएशन सोचना है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, बोलिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का जो डिफ्रेंशिएशन होगा, डिफ्रेंशिएशन का बात 2x होगा, इंटीग्रेशन नहीं, डिफ्रेंशिएशन 2x। तो हम समझ गए कि इसको क्या मान लेंगे, t, इसको t मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको t मान के बनाया जाता है, इजी फॉर्म में कर लेंगे, इजी फार्मूला टाइप बना लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 को t मान लिया जाता है। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, डी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो बोलिए तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x, कॉन्स्टेंट का 0, इधर क्या हो गया, इक्वल टू dt बाय dx। इधर डायरेक्ट कर दिए हैं x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, बोलिए क्रॉस कर दीजिए, 2x dx, इसको इससे क्रॉस कर दिए, इक्वल टू, नहीं कुछ तो हम 1 dt लिख सकते हैं, इसको 1 गुना dt ही हो जाएगा। और dx का मान निकाल लिए, 1/2x इंटू क्या dt। अब यहाँ से dx का वैल्यू निकाल लिए, 2x डिवाइड कर दिए, ले जाकर किसको किस में पुट कर देंगे, पुट इन a में। तो दोस्तों कीजिए a में पुट, x cos एक्स स्क्वायर प्लस 3dx। तो बोलिए इसको क्या माने हैं, t, और इसका वैल्यू क्या है, 1/2x dt। तो चलिए x रहने दीजिए, cos पूरे को क्या माने हैं t, और dx का मान 1/2x इंटू dt। x कैंसिल, हाफ कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन cos t का किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो 1/2 cos का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin t, अब प्लस क्या बोलिए c। अब फिर क्या करेंगे, पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, पुट कर देंगे t का वैल्यू। t का वैल्यू बोलिए क्या पुट कर देंगे, t का वैल्यू जो माने थे एक्स स्क्वायर प्लस 3/1 से। तो बोलिए दोस्तों क्या हो गया, इक्वल टू 1/2 साइन t का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस c। आंसर आपको इसी फॉर्मेट में देगा। ठीक है, जब एनसीईआरटी आप 7.2 में जाइएगा ना, तो ये क्वेश्चन है, वहाँ ब्रांच दूसरा पढ़ना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट ब्रांच इंटीग्रेशन का जो पढ़ना है, दूसरा ब्रांच सब्स्टिट्यूशन है, पहला तो आपको अलजेब्राइक बेसिक ही है। ठीक है, कंजुगेट प्रोसेस का। तो ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिक्स किया है, मिलेगा आपको बार बार, और केसीसी नाम एक ब्रांचेज में ही पढ़ना है, एनसीईआरटी में मिक्स कर दिया है जहीं तहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन का फॉर्मेट आप याद रखिएगा, ये भी बेसिक क्वेश्चन हुआ। इसको जो है ना, मेरे तरफ से दूसरा भी मेथड है, ये मेरे तरफ से मेथड है, आर के आदित्य मेथड। जैसे x था, cos था, एक्स स्क्वायर प्लस 3 था, dx था। देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं, cos एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स dx। यहाँ पर जो लिखा है cos पे कौन डिपेंड कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसका यहाँ DC सेट नहीं है, DC नॉट सेट। अब डिफ्रेंशिएशन सेट नहीं है, क्यों, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, तो DC सेट नहीं है cos। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x। तो यहाँ देखिए x है, ये है 2, और 2 से गुना, 2 से भाग, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से डिवाइड, तो हाफ कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर। उसके बाद cos पे जो डिपेंड कर रहा था एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका अब यहाँ DC सेट है, क्या DC सेट है, 2x, अब फिर क्या dx। अब इसको डायरेक्ट हाफ, और cos को डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या कर देंगे, साइन। अब डिपेंडेंट टर्म लिखना अलाउ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस c। अब ये छूट गया, इसीलिए छूट गया, ये DC में सेट है, और यहाँ क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तब देखिए ये मेरा मेथड है, हम और शॉर्ट में बना दिए। ठीक है, यहाँ बस क्या किए, x को पहले यहाँ ले आए, और एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो 2x तो 2 नहीं था, x था, 2 से गुना 2 से भाग, हाफ कांस्टेंट है बाहर कर दिए, उसका इसको कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम इस पर आपको और एग्जांपल इस पैटर्न पर आपको दे देते हैं, आप बनाकर व्हाट्सएप पर भेजिएगा। जैसे cos रूट एक्स बाय क्या,
रूट एक्स, ऐसा रहेगा। आप इसको क्या मानिएगा, टी। ठीक है, फिर देते हैं और क्वेश्चन, कॉस एक्स पे पावर क्यू कॉस ए एक्स पे पावर 4 प्लस बी डी एक्स। आप इसको क्या कर सकते हैं, टी मान के बना सकते हैं। ठीक है, इसको टी मान लीजिएगा, ये वाला को यहाँ पर इस रूट एक्स ऊपर वालों को टी मानिएगा। ठीक है, तो ये सब बना के भेजिएगा। चलिए अब एप्लीकेशन करते हैं, फार्मूला नंबर 3 पर एप्लीकेशन। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, 10x प्लस सी। ठीक है, अब देखिए इसका एप्लीकेशन, इट्स एप्लीकेशन। अब तो दोस्तों आप एप्लीकेशन तेज़ी से पकड़िएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर जो आप कहिएगा कोफिशिएंट सिस्टम से डिवाइड कीजिए, यहाँ पर कोफिशिएंट सिस्टम से डिवाइड होगा, लेकिन किससे डिवाइड होगा बोलिए, 4ax से डिवाइड होगा। ठीक है, ये इसी मेथड से बनता है, सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस से ही बनता है। कोफिशिएंट सिंपल क्वेश्चन के लिए हुआ। चलिए तो बोलिए तो दोस्तों, अब इस पर हम फार्मूला ही बना लेते हैं। सेक स्क्वायर, मान लीजिए ए एन ए, ऐसा रहेगा एन ए एक्स प्लस बी। बोलिए ये मेरा फार्मूला होगा। कोई पूछेगा बताइए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एन ए एक्स प्लस बी का, तो आप क्या बोलिएगा, बोलिए 10। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10, और डिपेंड कौन कर रहा है, एन ए एक्स प्लस बी, और डिवाइड कर देते हैं उसी के कोफिशिएंट से, x के कोफिशिएंट, उसी का डेरिवेटिव। इधर कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 होगा, एन ए एक्स प्लस बी का एन ए डिफरेंशिएशन होगा, इसलिए एन ए से डिवाइड किया जाता है, प्लस क्या सी। तो आपको बताया गया था कि x के कोफिशिएंट से, x के कोफिशिएंट यानी कि गुणांक, कोफिशिएंट मतलब गुणांक, जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी लिखिए, x के कोफिशिएंट से नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में नीचे डिवाइड कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हिंदी भी लिख दिए। ठीक है, ऐसा ये मेरा फार्मूला हो गया। ठीक है, ये आर के आदित्य फार्मूला, इसका नाम दीजिए आर के आदित्य फार्मूला। यदि कोई पूछेगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो 10x प्लस सी। यदि कोई पूछेगा सेक स्क्वायर एन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन, तो 10 एन ए एक्स प्लस बी, बाई क्या बोलिए एन ए प्लस सी। ठीक है, तुरंत डिवाइड कर देंगे x के कोफिशिएंट से। तो चलिए इस पर एग्जांपल दिया जा रहा है। बोलिए तो दोस्तों, पहला एग्जांपल मान लीजिए सेक स्क्वायर 1 प्लस 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलिए, डायरेक्ट बोलिए, इसको यदि सॉल्व कीजिएगा तो सेक स्क्वायर 1 प्लस 4x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलिए। सेक का स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10, और डिपेंड कौन कर रहा है 1 प्लस 4x, बाय एक्स का कोफिशिएंट 4 प्लस सी, हो गया डायरेक्ट। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, क्वेश्चन सहित आंसर। कोई पूछेगा सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा 10x/2, और x का कोफिशिएंट क्या होगा 1/2 प्लस सी, या ये क्या हो जाएगा 2 10x/2 प्लस क्या सी। चलिए थर्ड एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल। कोई पूछेगा दोस्तों 1/cos स्क्वायर 1 माइनस 5ax का इंटीग्रेशन, तो बोलिए दोस्तों इसको सॉल्व भी कीजिए साथ साथ। तो 1/cos को क्या लिखते हैं सेक, तो स्क्वायर लग जाएगा 1 माइनस 5ax dx। बोलिए देखिए, ऐसा आपको पहले भी बेसिक में हम 2 एप्लीकेशन में नहीं बताया, तो आपको सोचना है कैसा ट्रिग्नोमेट्रिकल में कर लेना है, क्योंकि फार्मूला में बताया गया था। तो 1/cos स्क्वायर को क्या लिखते हैं 1/cos स्क्वायर, थीटा को सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या 10 1 माइनस 5ax, अब बाय एक्स का कोफिशिएंट क्या बोलिए -5a प्लस सी। क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस 5a होगा, तो उसी के कोफिशिएंट से डिवाइड होता है प्लस सी, या इसको -1/5a और 10 क्या लिख देंगे बोलिए 1 माइनस 5ax प्लस सी आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप सबको नोट कीजिए, ये सब आप नोट कर लीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बोलिए तो दोस्तों, चलिए देखिए अभी सब बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, ये सब मजबूत हो जाएगा तब बड़ा इंटीग्रेशन आसानी से पढ़ लीजिएगा। चलिए जैसे मान लीजिए दोस्तों
हम एग्जाम्पल एगो थोड़ा स्टैंडर्ड करते हैं। एग्जाम्पल नंबर कितना होगा 4। जैसे इसका इंटीग्रेशन करना है 4/cosec 4 3x - 1 प्लस 2/sec x + 1 या 2x + 1 -4 sec स्क्वायर 3x टोटल में क्या बोलिए dx। मान लीजिए दोस्तों ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो पहले इसको क्या कर लेंगे 4, अब बोलिए तो 1/ क्या बोलिए cosec 3x - 1 प्लस 2 × 1/sec 2x + 1 -4 sec स्क्वायर 3x टोटल में क्या dx। देखिए दोस्तों थोड़ा सा आपको अच्छा क्वेश्चन सिखा रहे हैं ताकि आपको दुनिया के कोई पर्सन नहीं इंटीग्रेशन में फंसा सके, आप उसको फंसा दीजिएगा। 4 कांस्टेंट बाहर, चलिए बाद में करेंगे 4 और 1/cosec थीटा को क्या लिखते हैं बोलिए sin थीटा, और थीटा की जगह 3x - 1 प्लस 2 और 1/sec को क्या लिखते हैं cos थीटा, तो डिपेंड कर रहा है थीटा की जगह 2x + 1 -4 sec स्क्वायर क्या बोलिए 3x और टोटल में क्या बोलिए dx। अब सबको इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो 4 साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है -cos 3x - 1/x को कोएफिशिएंट किससे डिवाइड करेंगे 3 से, प्लस 2 cos का इंटीग्रेशन साइन 2x + 1 बाय बोलिए दोस्तों 2, तो 2 कैंसिल ही हो जाएगा -4 sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 डिपेंड कौन कर रहा है 3x/x का कोएफिशिएंट 3 प्लस क्या c। ये आंसर हुआ। ये दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन यदि रहेगा या फिर ऐसे भी रहेगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, एक ही क्वेश्चन में सबको मिला दिए हैं, ठीक है। तब आप इस पर उम्मीद है कि आप इस पर क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों और हम क्वेश्चन करते हैं जिस पर एप्लीकेशन कर रहे थे। मान लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन ऐसा रहे tan स्क्वायर 3x - 2/4 का इंटीग्रेशन। तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों 1/4 कांस्टेंट बाहर हो गया, चलिए इसको सॉल्व भी कर देते हैं साथ साथ क्वेश्चन के। tan स्क्वायर 3x - 2 dx बोलिए दोस्तों sec स्क्वायर x - tan स्क्वायर x का फार्मूला क्या होता है 1, तो बोलिए तो sec स्क्वायर x - 1 = क्या होता है tan स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर को sec स्क्वायर x - 1 लिखेंगे, x के जगह क्या है 3x - 2, तो 1/4 कांस्टेंट बाहर है, बोलिए क्या हो गया sec स्क्वायर 3x - 2 -1 टोटल में बोलिए टोटल में dx। तो बोलिए दोस्तों 1/4 बोलिए तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10 डिपेंड कौन कर रहा है 3x - 2 x का कोएफिशिएंट क्या 3, x का कोएफिशिएंट 3, उसके बाद बोलिए -1 का इंटीग्रेशन क्या x + c हो गया आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इस पर कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप बना दीजिएगा, क्योंकि हम लोग tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं जानते तो उसको sec स्क्वायर में बदल दिए। जैसे दोस्तों 6 नंबर एग्जाम्पल ऐसा रहेगा 3/cot स्क्वायर 2x - 1 रहेगा। तो आप क्या कीजिएगा 3 बाहर 1/cot स्क्वायर को हम लोग क्या लिख देंगे tan स्क्वायर 2x - 1 और टोटल में क्या dx। अच्छा बोलिए तो 3 कांस्टेंट बाहर tan स्क्वायर को क्या लिख देंगे sec स्क्वायर 2x - 1 और -1 और टोटल में क्या dx। तो बोलिए दोस्तों 3 और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 10 और 2x - 1 x का कोएफिशिएंट 2 और बाय 1 का इंटीग्रेशन x प्लस क्या c हो गया, ठीक है। या इसको ज़्यादा करेगा तो 3 से भी मल्टीप्लाई कर देगा 3/2 tan 2x - 1 -3x + c, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आपको अब आप जो है किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमाएगा, किसी भी तरह से यदि क्वेश्चन घुमाएगा तो आप ज़रूर क्वेश्चन को क्या कर दीजिएगा सॉल्व कर दीजिएगा। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को मॉडलिंग करेगा ये आप बेसिक तोड़ दीजिएगा, ठीक है।
कि एक्सरसाइज बनाने से नहीं होता है मेरे दोस्तों, नया दिमाग भी चलाइए, नया पैटर्न भी सीखिए कि किसी भी प्रकार से मेरे से क्वेश्चन पूछे किसी भी प्रकार से बना देंगे। हम चाहते तो ब्रांच चालू कर सकते थे, लेकिन वहाँ फंसीएगा, इसीलिए आपको बेसिक है बहुत इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि बड़ा ब्रांच आप ही तोड़ के रख दीजिएगा। तो चलिए और एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है इस पे। तो देखिए दोस्तों, चलिए अब थोड़ा स्टार टाइप का एग्जांपल देते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, डबल स्टार कर देते हैं। सेक स्क्वायर 2 + log x बाय x, ऐसा रहेगा तो कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो a मान लीजिएगा और लेट कर लीजिएगा। किसको लेट कीजिएगा बोलिए, इसको लेट कीजिएगा जो सेक स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, बड़ा 2 + log x है, तो 2 + log x को क्या मान लीजिएगा बोलिए t, इक्वेशन 1। डिफरेंशिएशन 2 का 0, log x का 1/x, इधर क्या हो गया बोलिए dt/dx, या इसको डायरेक्ट क्या कर देंगे बोलिए 1/x dx = dt, क्रॉस कर दिए, फिर dx का मान निकाल लिए, x dt कर दिए, इधर गुना कर दिए ले जा करके। अब इसको किस में पुट कर देंगे बोलिए, पुट इन a में पुट कीजिए। a क्या है बोलिए, सेक स्क्वायर है 2 + log x है, बाय बोलिए दोस्तों x है और dx है। चलिए इसका वैल्यू क्या पुट करना है t, dx का मान क्या आया है x dt। तो बोलिए दोस्तों सेक स्क्वायर t, ये t है, उसके बाद बोलिए 2 + log x को t किए हैं और बाय x, dx का मान बोलिए x dt। दोस्तों x कैंसिल, तो बोलिए सेक स्क्वायर x बचा, सेक स्क्वायर t dt, तो सेक स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन 10x होता था, तो सेक स्क्वायर t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा 10t। अब प्लस क्या c पुट कर देना है, किसका वैल्यू बोलिए t का वैल्यू पुट कर देना है, किसका वैल्यू पुट कर देना है, लास्ट में वो x में आंसर देगा, पुट कर दीजिए किसका वैल्यू t = क्या बोलिए, क्या माने थे 2 + log x बाय कहाँ से 1 से, तो क्या आंसर आ गया बोलिए 10 2 + log x + c, ठीक है दोस्तों। चलिए इस पे हम कुछ और एग्जांपल दे देते हैं, आपको बना के भेजना है। सेक स्क्वायर 1 - 3x² × x, यहाँ x भी है दोस्तों dx, ठीक है। फिर ये सब डबल स्टार का क्वेश्चन है बेसिक का। चलिए और क्या, x² + 1 सेक स्क्वायर x³ + x dx, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आप इस दोनों को बना के सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप पर भेजिएगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन NCERT में कुछ मिला दिया है शुरू में ही, ठीक है, तो आप इसको लिखिए।